हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको सबसे पहले बता देते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वीडियो के बाद में बताते हैं, हम वीडियो के पहले में बताते हैं। अगर आपका मन हो तो पूरा वीडियो देखिए, ना मन हो तो ना देखिए। समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए हैं या आपको कॉन्फिडेंस है इसका कोई यूज नहीं है तो ना देखिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, जो जनरल स्टडीज का पेपर है यूपीपीएससी एई का, उसके लिए मुझे जो पर्सनली फील होता है, जो मेरी रिसर्च है, जो मेरे क्वेश्चंस हैं, उनको तो आप देख ही चुके हैं लगभग। ना देख चुके हो तो एक बार नज़र जरूर डालीजिए। स्पेशली जो अभी रिसेंटली हमने 3-4 वीडियो डाले थे मॉक टेस्ट के अलावा। इसके अलावा जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये वीडियो का अगर कहीं से आपको पीडीएफ मिल जाए, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाए, तो उसको खुद बैठ कर प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व कर लीजिए। 2 सोल्यूशन इसके निकलेंगे। हो सकता है पेपर में 25 में 10 से 12 डायरेक्टली क्वेश्चन उसी से मिल जाएं। एक बात। दूसरी बात, हो सकता है 10 से 12 से ज़्यादा मिल जाएं, ये भी है। और हो सकता है एक भी ना मिले, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होगा कि कुछ भी एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपका 99% सबसे बेटर पेपर होगा। तो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यूपीपीएससी आरएफओ मेंस का पेपर है ये मार्च में हुआ था। आपका पेपर 23 अप्रैल को प्रस्तावित था। तो आप ये मान लीजिए कॉमनली करंट अफेयर्स तो काफ़ी कुछ मैच करेगा, नंबर एक। नंबर दो, पेपर बहुत ही अच्छा है। मतलब उसको देखने के बाद ऐसा फील आता है कि इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। वो मॉक टेस्ट नहीं, एक तरीके का मॉडल पेपर है जो बिल्कुल मैच करता है आपके एक तरीके का, मतलब जो आपका पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। हिंदी को भी देख सकते हैं, हिंदी तो हम डिस्कस करने ही जा रहे हैं। ये 2013 का पेपर है। ज़्यादातर जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, नाम नहीं लूँगा उनके, तो उन्होंने ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन बुक्स में बना के डाल दिए हैं। 7 से 8 क्वेश्चन गलत हैं, 10 क्वेश्चन गलत हैं। 100 क्वेश्चन के सोल्यूशन में 10 से 12 क्वेश्चन इतने बुरी तरह से गलत दे दिए हैं कि बिलीव नहीं होता। अगर स्टूडेंट्स अगर उस पर रिसर्च ना करें, उनको फॉलो कर ले, तो उनके साथ क्या होगा। हालांकि मिसप्रिंटिंग होती है, लेकिन मिसप्रिंटिंग के साथ एक्सप्लेनेशन में मिसप्रिंटिंग कैसे हो सकती है। एक्सप्लेनेशन इस बात को गवाही दे रहा कि नहीं यही ऑप्शन सही है। तो ऐसी कई गलतियां हैं। हिंदी और जीएस में कोई भी टेस्ट सीरीज मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी है। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनके सोल्यूशन अगर सही से कोई नहीं दे पा रहा तो फिर क्या मतलब है। तो फिलहाल हम हिंदी को देखते हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन से जीएस का वो पेपर देख लीजिएगा। उनका सोल्यूशन मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% एरर फ्री है। उनमें 4-5 क्वेश्चन में उन्होंने खुद आंसर गलत दिए हैं। मैंने जल्दी जल्दी में वो देखा था पेपर, और वो पेपर बहुत अच्छा है। तो जिन क्वेश्चंस में वो कहें कि यहाँ आयोग की गलती है, उनका सोल्यूशन आप खुद रेफर कर लीजिए, या जिन क्वेश्चन में शायद लगाएं उसको भी रेफर कर लीजिए। पेपर 150 क्वेश्चन का है, उसको अच्छे से देखिएगा। उसका पार्ट 2 भी है, जीएस पेपर 2 भी हुआ है, लेकिन जीएस पेपर 1 आप अच्छे से देखिए। उसमें करंट के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। खैर, पहला क्वेश्चन है, समाज की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। भरपेट अव्ययी भाव होगा, राष्ट्रभक्त में तत्पुरुष होगा, राष्ट्र का भक्त है। विभक्ति की बात हो रही है। देश निकाला में बहुब्री नहीं होगा। ऐसा कोई अर्थ नहीं है कि देश निकाला को कुछ बोला जा रहा है। तो देश निकाला में बहुब्री नहीं है, देश से निकाल दिया गया है। तो देश निकाला में विभक्ति आ रही है तो तत्पुरुष होगा। हुक्का पानी में द्वंद्व है, बिल्कुल सही। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा, अयुग्म अशुद्ध है। कौन सा पुल्लिंग शब्द है, हमने एक बार बताया भी था, समीर पुल्लिंग में आता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कोयल स्त्रीलिंग में आएगी, बाकी सब पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। आक्रांत को बोलते हैं। जो धैर्यवान है वह कभी असफल नहीं होता। वाक्य में जो धैर्यवान है विशेषता बता रहा है, विशेषण उपवाक्य होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। जब बादल गरजते हैं ये क्रिया विशेषण उपवाक्य के तौर पर यहाँ माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कूड़ा कचरा साफ साफ द्वंद्व समास दिख रहा है, बाकी सब तत्पुरुष समास के विभक्ति का यूज हुआ है। निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कोकिल कंठी द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। लड़के ने लड़के को मारा, एक वचन का प्रयोग हुआ। किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपच्छित है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा होना चाहिए, बी पार्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, राम 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 निष्ठुर आकेटक ने निरी पक्षी को मार डाला। इसमें आपको चिन्ह लगाना है। तो राम राम 2 बार है तो 2 बार विस्मात बोधक आ जाएगा। वाक्य खत्म होगा तो पूर्ण विराम आ जाएगा। 2 विषयात बोधक और 1 पूर्ण विराम। मेरा काम है पढ़ना, तुम्हारा काम है लिखना। 2 वाक्य हैं, 2 प्रधान उपवाक्य हैं। ये संयुक्त वाक्य भी है। संज्ञा उपवाक्य इसमें कहीं नहीं है। 2 सरल वाक्य संयोजक से जुड़े हैं, यानी और से जुड़े हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन। इसमें एक कथन गलत पूछा है तो ये गलत कथन हो गया, इसमें एक संज्ञा उपवाक्य। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने का बेनिफिट ये होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। प्रीवियस ईयर से 1 या 2 क्वेश्चन उठाना आयोग के लिए कोई कठिन बात नहीं होती है। उनके ऑप्शन से क्वेश्चन क्रिएट कर देना, दी गई भाषा को पलट के रख देना। कहीं संधि पूछी है, वही संधि कौन सी संधि है करके पलट के वो संधि विच्छेद पूछ देना जो संधि विच्छेद पिछले प्रीवियस ईयर में दिया था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देते हैं 2-3। ये एक नेचर होता है किसी भी आयोग का। खैर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, प्रत्येक मजदूर को 5 रुपये मिले।
ध्यान से अगर देखिए आप चारों वाक्यों में, तो बाकी 3 क्वेश्चन गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन है प्रत्येक मजदूर को 5 रुपये मिले, बाकी सब भाषाई तौर पे गलत हैं। दुकान की भाववाचक संज्ञा दुकानदारी होगी। एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची दूर से दिख रहा है, अचल पहाड़ का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। पहले 100 क्वेश्चन आते थे हिंदी में, उनमें से मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चन कंपाइल किए। 1-2 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे या स्क्रीनशॉट लेने में छूट गए हैं, तो उनको छोड़ दिया। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा माने बेटी होता है, कालिंदी, कृष्णा, रवि, सुता, ये तीनों यमुना के पर्यायवाची। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। एक का अर्थ खैरियत है। कुशल क्षेम या खैरियत किसी की पूछी जाए तो खैरियत का अर्थ कुशल क्षेम से या कुशल से आएगा। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही बहुत खट्टा है होगा, अशुद्ध है। उसका छाजन टपकती है होगा। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है। सिपाही की पगड़ी लाल है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। बालू बहुत गीली है। खटिया टूट गई। टेसू खूब फूल रही है। टेसू खूब फूल रहा है होगा। टेसू और झिंझिया, टेसू मेल में आता है, झिंझिया फीमेल में आती है। अपने भारत में एक त्यौहार होता है, टेसू झिंझिया मांगे जाते हैं, इस तरीके का होता है, तो टेसू मेल में आएगा। ईख बहुत मीठी है, करेक्ट ऑप्शन है। लिंग की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है। सम्राट का साम्राज्ञी होगा, गलत है। बुद्धिमान का बुद्धिवती होगा। ठाकुर का ठकुराइन होगा। भाग्यवान का भाग्यवती होगा, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द कपड़ा का पर्यायवाची है। कपड़ा का पर्यायवाची पट होगा। कपड़ा का पर्यायवाची पट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द गणेश का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से एक शब्द गणेश का पर्यायवाची है। ऑप्शंस हैं गिरजा बांधव, गिरजापति, गिरजानंदन, गिरीश। गिरजापति, गिरीश ये शिव के पर्यायवाची हैं। गिरजानंदन गणेश का पर्यायवाची होगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गंगा जाह्नवी सही है। घर सदन सही है। पानी पाणी गलत है। यमुना कालिंदी सही है। पानी माने जल होता, पानी माने हाथ होता है, तो ये अशुद्ध है। छुरी का तत्सम छुरिका होगा। छुरी का तत्सम छुरिका होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में एक तद्भव शब्द है। परख, कच्छप, संधि, पिंजर। परख परीक्षा का तद्भव शब्द है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। स्कंद का तद्भव शब्द है। स्कंद का तद्भव शब्द होता है कंधा। स्कंद का तद्भव शब्द होता है कंधा। रजनी का तद्भव शब्द रैन होता है। रजनी का तद्भव शब्द रैन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खप्पर का तत्सम है। खप्पर का तत्सम है छप्पर, खप्पर, करपर, खप्पर का तत्सम होगा। गागर का तत्सम गरगर होगा। कौन सा एकार्थक शब्द है? एकार्थक का मतलब एक ही अर्थ निकल रहा है। अक्षर में कई आ जाता है। अक्षर माने आत्मा भी होती है। अक्षर माने जो वर्ण होता है वो भी होता है। कोई चीज़ क्षय ना हो वो भी होती है। पतंग माने पतंगा भी होता है। ऐसे पतंग के कई अर्थ होते हैं। पद में आयु, मतलब पद में कोई चरण भी आ जाता है। पद में किसी का स्थान भी आ जाता है। आयु एक ऐसा शब्द है जो एकार्थक शब्द में यूज किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये पूछा है। लक्ष्मी सदैव गतिमाना नहीं गतिमान होती है। शिवानी हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका है, ये भी गलत है। ये भी गलत है। मैं धर्मयुग की नियमित पाठिका हूँ, ये सही है। मेरी माही मेरी संरक्षिका है, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी का है। मुर्गा फारसी शब्द है। पहले भी एक बार हमने एक वीडियो में बताया था, मुर्गा फारसी शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भाववाच्य का है? राम से चला नहीं जाता, पहला ही वाक्य भाववाच्य का है। निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द विदेशी भाषा का है। कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद अगला है जो पृथ्वी से संबंधित है, पार्थिव होगा। अवश्य होने वाला अवश्यंभावी होगा। जो कठिनाई से समझ में आए, समझने की बात बोध से होती है, तो कठिनाई से समझ में आए दुर्बोध होगा, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया? संयुक्त स्वर 4 होते हैं, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। तो यहाँ पर छोटा ए, बड़े ओ और औ में सिर्फ बड़ा ए है, तो यहाँ पे संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है। वर्ण संकर कोटि का मतलब दो भाषा के शब्द आए, जैसे स्कूल मास्टर में दोनों इंग्लिश के हैं, तो ये वर्ण संकर कोटि में नहीं आएगा। ये तो ऑप्शन हो गया। रेल यात्रा में रेल इंग्लिश है, यात्रा संस्कृत का शब्द है। राजमहल में महल अरबी का शब्द है, जबकि राज संस्कृत का शब्द है, या हिंदी का शब्द मान लो, तो भी दोनों में अलग है। पानदान, ये दोनों का नहीं पता है मुझे कि क्या होगा ये, लेकिन स्कूल मास्टर में दोनों इंग्लिश है, साफ साफ दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में जहाँ कर्म करना पाया जाए, साधारण भाषा वाला इस्तेमाल ना हो, क्रिया नहीं हो, सोना रोना वगैरह नहीं हो, तो लड़का सोता है तो अकर्मक है, चिड़िया उड़ती है अकर्मक है, रेलगाड़ी चली अकर्मक है, विद्यार्थी लिखता है तो यहाँ पे सकर्मक है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अकर्मक क्रिया है। जाहिर सी बात है, दूर से दिख रहा है, लड़की रोती है में अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। मार डाला, रो पड़ा, दो क्रिया, रो पड़ा, उठ बैठी, ये तीनों में हुआ है। वह क्षण भर में आएगा, इसमें नहीं हुआ। निम्नलिखित में एक शब्द का अर्थ वस्त्र भी है। अंबर माने वस्त्र भी होता है। नहीं कहते दिगंबर, जिसने चारों दिशाओं को जीत लिया हो और अस्त्र भी ना धारण करता हो। जैन में तो यही सब मायने रखता है। खैर, सहन करना जिसका स्वभाव है, सहनशील।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सुंदर लड़का आया, वह सुंदर लड़का आया, इसमें सुंदर विशेषण है और किसी वाक्य में नहीं हुआ है। हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से आपके पास अवेलेबल होंगे, तो उनको देख लीजिएगा। और कोई रीजन नहीं है, हो सकता है आपको वक्त ना मिल पा रहा हो क्वेश्चन देखने का, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग, मुझे फील होता है कि 2013 का पेपर उन्होंने नहीं देखा होगा। देखा होगा आपने, जनरली उसको बहुत कॉमनली ले लिया होगा कि इसमें तो कुछ कठिन था ही नहीं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे अभी आपको आगे भी मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि नहीं, इसका मैंने आंसर ये माना था, इसका ये आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में एक का विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है। चांदी खोटी है, विशेषण है। लखनऊआ चिकन, विशेषण है। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, विशेषण है। भगवान कृपा करते हैं, कोई विशेषण नहीं, तो डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, कुशासन का संधि विच्छेद होगा। कुशासन का संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। कुश धन आसन होता है, गलत मत करिएगा। वार्तालाप का वार्ता धन आलाप। देवी इच्छा का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देवी धन इच्छा, कोई भी ये नहीं होगा और ये रिपीट हो सकता है। ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है। दिव्यागम देवी धन आज्ञा आगम, दिव्यागम हो जाएगा। इसके बाद अगला है, न्यून, न्यून का संधि विच्छेद होगा। निधन ऊन, न्यून होगा। मात्रानंद का मात्र, ये सही नहीं लिखा, इसमें ये इस तरीके की रा लगेगी तो मात्रानंद हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाविक का संधि विच्छेद नौधन इक। अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द हैं आदि प्लस करण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। प्रिंस बिस्मार्क एक निर्दयवान शासक था, निर्दयी शासक होगा। भारतीय सैनिक जान पर नहीं देश पर कुर्बान होते हैं। मीरा आटा गूंथ नहीं गूंध, धा आएगा था की जगह। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, ये करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें सदृश होगा, वो लिखा नहीं है सही से, तो सदृश की वर्तनी शुद्ध है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। उत्कर्ष में ये खटकोण वाली सा बनेगी। एकत्रित होगा, स्थायित्व होगा, ईद तो नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। इसके बाद अगला शब्द में वर्तनी की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है। इसमें ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे साप लिखा था, इन्होंने गलत मिसप्रिंट किया है, साप सही होगा। शुद्धिकरण होगा, ये गलत है। हिरणा कश्यपु, कश्यपु नहीं कश्यप होता है, हिरण्य कश्यप। लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित नहीं लब्ध प्रतिष्ठित, तो यहाँ पे साप लिखा होना चाहिए, लिखा ही था पेपर में, इसने गलत मिसप्रिंट किया, गलत प्रिंट किया है। ये साप, श्राप तो अशुद्ध होता है, सीटी वाली शा और पा, ये साप होगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, विच इज मिसप्रिंटेड हियर। किस शब्द में उपसर्ग का उपयोग नहीं है? उपसर्ग का उपयोग कुशल में नहीं है, बाकी सभी में है। कुशल में उपसर्ग का उपयोग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एज इट इज उठा के रख देंगे, कम से कम इनको उठा के रख देंगे, जो ये ऑप्शंस हैं, दो या तीन ऑप्शन रख दिए। उपसर्ग का प्रयोग कुटेव में है, कुटेव का अर्थ होता आदत। कुपित, कुमुद, कुबेर में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये 6 किसमें है किसमें नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में एक में प्रत्यय का योग नहीं है। आलता, आलता ये माहौरी को बोलते हैं, जो लेडीज लोग अपने पैरों में रंगती हैं किसी भी फंक्शन वगैरह में जाने के लिए, कुछ विवाह संबंधी चीज़ें होती हैं तो उसमें लाल कलर का वो लगाया जाता है, माहौरी बोलते हैं। आलता का अर्थ होता है, इसमें प्रत्यय का योग नहीं है। ममता, सुंदरता, समता में प्रत्यय का योग। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई है। निम्नलिखित कौन सा अर्थ तिरछी नजर है? कटाक्ष का अर्थ तिरछी नजर है। हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? हम उत्तम पुरुष बहुवचक है, बहुवचन सूचक है। उत्तम पुरुष सर्वनाम है, एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? लज्जालु भाववाचक संज्ञा का सूचक है। निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का योग है, उचक्का में उपसर्ग का योग है, उड़ान उड़द ऊन में नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का योग है, दुबला में उपसर्ग का योग है, दुकान दुनिया दुमदार में नहीं है। निम्नलिखित में एक का अर्थ सोना है, हटक माने सोना होता है, हमने जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बताया तो उसमें बताया था। रजत माने चांदी, ताम माने ताता, पीत माने पीला। निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है, ता था दादा ना, ता था दादा ना, ये दंत होता है। कंठ क्या होता? का खा गा गा, का खा गा गा, का खा गा गा, गा मिल गया, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है। आपका विचार परम उत्तम है, परम और उत्तम दोनों नहीं लग सकते, उत्तम होगा। यह दवा बहुत तत्काल असर दिखाती है, बहुत भी लगा दिया तत्काल भी लग गया। मैंने उसका गुप्त रहस्य जान लिया, गुप्त भी लगा दिया, रहस्य भी लगा दिया, रहस्य खुद गुप्त होता है, तो ये तीनों गलत है। प्राय ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, करेक्ट ऑप्शन डी है। लंबाई से विशेषण बनेगा, गलती मत करिए, लंबापन नहीं होगा, लंबाई से जो विशेषण बनेगा वो लंबा होगा। वो एक लंबा आदमी है, वह एक लंबी बिल्डिंग है, तो लंबाई से विशेषण लंबा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक दंत ध्वनि, अभी हमने बोला था ता था दादा ना, ढूंढिए धा। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, पापा बाबा माँ, सर्च करिए भा। लूट धात से निर्मित शब्द में कौन सा विशेषण है? वो एक लुटेरा आदमी है, लुटेरा, करेक्ट ऑप्शन सी। ये जैसे मैंने लुटेरा और ये पीछे जो बताएं, ये सब बुक्स में बहुत गलत तरीके से दिए हैं, ये भी गलत तरीके से दिया। विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। शकुन अपशकुन होगा, शत्रु मित्र होगा, हिंसा हिंसा होगा, सम्मुख का विमुख होगा, आमुख नहीं होगा। विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सामयिक, असामयिक, संस्मरण, विस्मरण,
स्वकीया परकीया, सदा से निराशय नहीं, सदा से दुराशय होगा। ये फिर से याद रखिए, ये एज इट इज ऐसे ही वन लाइनर में पूछ दे जाएगा। सदाशय का क्या होगा? निराशय, दुराशय, कराशय, इस तरीके से डाल दे। सदाशय अच्छा आशय किसी से, दुराशय बुरा आशय किसी बात का। विपरीतार्थक शब्दों की दृष्टि से एक युग में सही नहीं है। मुख का गौड़ है, विवाद का निर्विवाद है, जय का पराजय है, व्यस्त का निरस्त नहीं होगा। कोई आदमी व्यस्त है तो खाली होगा, कुछ भी होगा, बहरहाल निरस्त नहीं होगा। नहीं, सही है, व्यस्त का निरस्त नहीं होगा। निरस्त तो कोई चीज होनी है उसको रद्द कर देना होगा, व्यस्त का निरस्त नहीं होगा। व्यस्त का आदमी खाली है, उसका जो भी हिंदी साहित्यिक बने वो बना लीजिएगा। और हम तो कहते हैं कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि व्यस्त का विलोम क्या हो सकता है। इसके बाद अंतिम 3 क्वेश्चन है। वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता अव्यय कहलाते हैं। निपात इसका एक पार्ट होता है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, अनुरक्ति का विरक्त होगा, आहार का अनाहार होगा। तो ये क्वेश्चन 2013 के थे आपके सामने, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। जो क्वेश्चन हमने संधि और वो वाले पे अंडरलाइन किया था, वो 2 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। मात्रानंद हुआ, ये हुआ। इसके अलावा कुछ चीज़ें आप जरूर याद रखिए, जैसे प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है। प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है? प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वल देख लीजिए, हाँ ऐसे लिखा जाता है। तो प्रज्वलित, उज्ज्वल, निर्झरणी और अनुग्रहित, अनुग्रहित ये यूपीएससी में भी आया था। प्रज्वलित, निर्झरणी, अनुग्रहित, उज्ज्वल, ये जरूर देख लीजिए। रिक्त और थाती में क्या अंतर है? रिक्त और थाती में क्या अंतर है? इन सबसे आयोग को बहुत लगाव है। रिक्त और थाती में क्या अंतर है, ये जरूर देख लीजिएगा। बाकी हमने डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो आपको पिंग कर दिया है उसको जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं, अगर टाइम मिला तो एक आध वीडियो और आपके लिए बनाएंगे। बाकी अपनी प्रिपरेशन लेवल अच्छी रखिए, बिल्कुल भी निगेटिव ना होइए, पॉजिटिव सोचिए। किसी भी अच्छी लड़ाई में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें आईटीएंस भी बैठ रहे हैं, पुराने ईयर्स के जुझारू लोग भी बैठ रहे हैं, आप भी बैठ रहे हैं, सबके लिए एक क्वेश्चन वही मात्र रखता है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द आपको भी पता है, सामने वाले को भी पता है, उसका माइंडसेट क्या है, वो गोले में क्या भर देता है, टिक क्या कर देता है, एक्स्ट्रा सोच जाता है। इस तरीके से आप अपने कंपटीशन में बेहतर परफॉर्मेंस करिए, लड़ाई में रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।